Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक जंगल में एक बंदर रहा करता था। उस जंगल के पास ही एक आदमी का घर भी था। बंदर अक्सर अटकेलियाँ करता, जंपिंग करता करता उसके घर की खिड़की में भी आके बैठ जाया करता था, जिससे वो घर के अंदर की हर चीज़ देख सकता था। उसको मालूम था कि घर के अंदर एक टेबल के ऊपर एक बर्तन में बादाम की गिरियाँ रखी हुई हैं। वो इस ताक में रहता कि कब वो इन गिरियों को खाएगा, लेकिन उसको मौका ना मिलता। वो अक्सर सोचता कि काश इस घर का मालिक कभी बाहर किसी काम से जाए और मैं जल्दी से आकर बादाम खा लूं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक किसी काम से घर से बाहर गया। उसको जंगल में कोई ज़रूरी काम था, इसलिए वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चला गया। अब बंदर इस ताक में था कि मालिक घर से दूर जाए तो मैं उसके बादाम खाऊं। जो ही उसने मालिक को दूर जाते देखा तो वो जल्दी से घर के अंदर घुस गया। मालिक से गलती से खिड़की भी खुली रह गई थी। अब तो बस बंदर के वारे न्यारे थे। बंदर घर के अंदर गया, खुशी खुशी गिरियों के जार के पास पहुंचा और गिरियां खाने के लिए फौरन बंदर बर्तन में हाथ डाला और मुट्ठी भर ली। लेकिन जब हाथ निकालने लगा तो मुट्ठी फंसकर रह गई। बर्तन का मुंह बहुत तंग था। बंदर ने बड़ा जोर लगाया, बहुत सा टपका, मगर मुट्ठी जूं की तूं बर्तन के अंदर ही रही। अगर वो थोड़ी सी गिरियां छोड़ देता तो मुट्ठी निकल आती, मगर बंदर था बड़ा लालची। उसने एक गिरी भी ना छोड़ी। इतने में घर का मालिक काम करके वापस आ गया। उसने जब बंदर को बादाम खाते देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कहा, अरे पागल बंदर, थोड़ी सी गिरियां छोड़ दे, फिर हाथ बाहर निकल आएगा। बंदर ने मालिक की एक भी बात ना सुनी। बर्तन उसके हाथ में ही रहा और वो मसलसल जोर लगाता रहा। मालिक बार बार कहता था, थोड़ी सी गिरियां छोड़ दे, बाकी सब तेरी हो जाएंगी। मगर बंदर इतना लालची था कि उसने थोड़ी सी गिरियां भी ना छोड़ी। आखिर जब मालिक ने देखा कि बेवकूफ़ बंदर उसकी बात भी नहीं सुन रहा और उसका बादामों वाला बर्तन भी नहीं छोड़ा, तो उसने बंदर के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही बंदर ने मुट्ठी खोल दी और हाथ बाहर निकाल लिया। अब बंदर को समझ आई कि उसने सारी के लालच में आधी भी गंवा दी। अब वो मुंह फुलाकर वापस जंगल की तरफ भाग गया और उसे लालच करके कुछ भी हासिल ना हुआ।